विक्रम भट्ट भारतीय सिनेमा के प्रमुख फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन ऐसी फिल्में बनाने में बिताया है जिनकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन कई शानदार कृतियों के पीछे होने के बावजूद, बॉलीवुड के एक साहसी निर्माता के रूप में प्रशंसा प्राप्त होने के बावजूद, उनके भीतर अभी भी एक गहरी उदासी है। एक ऐसा घाव है जिसे वे वर्षों से पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए हैं। विक्रम का सबसे बड़ा दुख उसके करियर में असफलताएं नहीं हैं, न ही दर्शकों की आलोचना या इस कठोर फिल्म उद्योग में काम करने का दबाव। उन्हें सबसे अधिक दुख उस अकेलेपन से होता था, एक अवर्णनीय भावना जो हमेशा उनके मन में मौजूद रहती थी। तब भी जब वे अपने कार्यों के लिए तालियों और प्रशंसा के बीच खड़े होते थे। बचपन से ही विक्रम को सिनेमा का विशेष शौक रहा है। अरुण भट्ट के पोते के रूप में वे ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि एक जीवंत दुनिया थीं। लेकिन उद्योग से उनके परिवार के जुड़ाव के बावजूद उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे वास्तव में इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। वह सिर्फ विरासत के वाहक बनकर नहीं रहना चाहते थे। वह सिर्फ इसलिए पहचाने नहीं जाना चाहते थे कि भट्ट नाम उनके परिवार से जुड़ा है। वह अपने तरीके से खुद को स्थापित करना चाहते थे, एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते थे जिससे जब लोग विक्रम भट्ट का जिक्र करें तो उन्हें एक वास्तविक कलाकार की याद आए, न कि सिर्फ सिनेमा के किसी प्रसिद्ध परिवार के वंशज की। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें चुनौतीपूर्ण वर्षों से गुजरना पड़ा। जब उन्होंने उद्योग में प्रवेश किया तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिभा ही सफलता का एकमात्र कारक नहीं है। कार्यस्थल पर राजनीतिक विकल्प, व्यावसायिक निर्णय, ये सभी एक कलाकार के करियर को प्रभावित कर सकते हैं, और प्रतिभाशाली लोगों को हमेशा अवसर नहीं दिए जाते। उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत की, अपने पूर्ववर्तियों से सीखा, देखा कि वे कैसे काम करते हैं, कैसे वे छवियों के माध्यम से कहानियां बताते हैं। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे ऐसा महसूस होता था कि वह एक ऐसी दुनिया के किनारे पर खड़ा है जिसे वह छू नहीं सकता। उन्होंने कई वर्षों तक अवसरों की तलाश की, यह साबित करने के लिए कि वे सक्षम हैं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वे अपने परिवार की छाया मात्र नहीं है। जब उन्हें अंततः अपनी पहली फिल्म निर्देशित करने का मौका मिला, तो उन्होंने खुद को उसमें झोंक दिया। वह पटकथा लिखते हैं, अभिनेताओं को निर्देशित करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम करते हैं कि हर फ्रेम में उनकी अपनी छाप हो। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। समीक्षाएं, निराशाजनक बिक्री संख्याएं, उद्योग के अंदरूनी लोगों की टिप्पणियां, इन सब से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह असफल हो गया है। एक बार एक असफल प्रीमियर के बाद वह अपने होटल के कमरे में अकेले बैठे थे और अपनी फिल्म के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों वाला अखबार देख रहे थे। वह बीते वर्षों के बारे में सोचने लगा, अपने द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सोचने लगा कि क्या उसने यह रास्ता चुनकर कोई गलती की थी। वह डर के कारण नहीं, बल्कि असहायता की भावना के कारण रोया, जब उसने महसूस किया कि चाहे वह कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, उसे अभी भी भुलाया जा सकता है, उसे अभी भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो इस उद्योग में जीवित रहने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। लेकिन अपने सबसे कमजोर क्षणों में भी उन्होंने खुद को रुकने नहीं दिया। वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसने जो कुछ भी किया था सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह आगे बढ़ते रहे, चाहे उन्हें कितनी भी असफलताएं मिलीं, कितनी भी अस्वीकृतियां मिलीं, कितनी भी बार उन्हें बड़ी परियोजनाओं से बाहर रखा गया। सफलता तुरंत नहीं मिलती। अपना रास्ता खोजने से पहले उन्हें कई खराब फिल्में देखनी पड़ीं, और जब उन्होंने हॉरर फिल्मों में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया, एक ऐसी शैली जिसका उस समय बॉलीवुड में ज्यादा उपयोग नहीं किया गया था, तो उन्होंने साबित कर दिया कि उनके पास एक अनूठी दृष्टि है। फिल्म राज विक्रम के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक भारतीय हॉरर फिल्म इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, लेकिन विक्रम ने ऐसा किया। वह न केवल एक डरावनी कहानी पेश करते हैं, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव भी निर्मित करते हैं जो दर्शकों के साथ
हमेशा के लिए रहेगा। राज की सफलता ने उन्हें उद्योग में खुद को स्थापित करने में मदद की, जिससे यह साबित हुआ कि वह सिर्फ पर्दे के पीछे के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जनता के सिनेमा देखने के तरीके को बदल सकते थे। लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद भी वह अकेलेपन की भावना से मुक्त नहीं हो सके। जब कोई फिल्म सफल होती है तो लोग उसे घेर लेते हैं, बधाई देते हैं और कहते हैं कि उन्हें हमेशा उस पर विश्वास था। लेकिन जब कोई फिल्म असफल हो जाती है तो वे लोग गायब हो जाते हैं, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। उन्होंने महसूस किया कि इस उद्योग में दोस्ती हमेशा नहीं होती, रिश्ते केवल सफलता पर आधारित होते हैं। और एक बार जब वह उच्च पद पर नहीं रहे तो उन्हें तुरंत भुला दिया जा सकता है। कई रातें ऐसी भी होती थीं जब वह अपने कार्यालय में बैठकर अधूरी पटकथाएं देखते थे और सोचते थे कि उन पर क्या गुजरी है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब करना उचित है, क्या इसे जारी रखना उचित है, जबकि उनका समर्थन करने वाले भी किसी भी समय उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। लेकिन फिर उसे वह कारण याद आया जिसके लिए उसने यह काम शुरू किया था। वह अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं जब वह एक युवा लड़के थे और सिनेमा के प्रति उनका जुनून था कि उन्हें पहली बार फिल्म के सेट पर खड़े होने का एहसास याद है। उन्हें वह खुशी याद है जब उन्होंने एक कहानी को उस तरह से स्क्रीन पर देखा जैसा उन्होंने अपने दिमाग में कल्पना की थी। और वह जानता था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह हार नहीं मान सकता। विक्रम भट्ट सिर्फ निर्देशक नहीं है, सिर्फ फिल्म निर्माता नहीं है, वह एक कहानीकार है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों को पर्दे पर लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और चाहे कितनी भी उदासी हो, कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी असफलताएं हों, वह फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सिनेमा सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि वह जो है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। विक्रम भट्ट ने हमेशा जो उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास किया है, वह केवल प्रसिद्ध या लोकप्रियता नहीं है, बल्कि फिल्म उद्योग में उनकी असली प्रतिभा की पहचान है। उनके लिए सफलता उच्च राजस्व वाली फिल्म नहीं है, बल्कि वह है जब दर्शक वास्तव में उनके काम को याद रखते हैं, जब उनके द्वारा बताई गई कहानियां उनके दिलों को छूती हैं और एक स्थायी छाप छोड़ती हैं। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों से ही विक्रम को अच्छी तरह पता था कि उनकी राह आसान नहीं होगी। अरुण भट्ट नामक चाचा के साथ एक फिल्मी परिवार में जन्मे, वह आसानी से सुरक्षित रास्ता अपना सकते थे और उद्योग में जगह पाने के लिए अपने मौजूदा संबंधों पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। वह नहीं चाहते कि उन्हें बॉलीवुड में सिर्फ दूसरे भट्ट के रूप में याद किया जाए। वह चाहते हैं कि उन्हें उनके सृजन, उनकी रचनात्मकता और उनकी व्यक्तिगत छाप के लिए याद किया जाए। हालांकि सिनेमा एक कठोर दुनिया है, जहां प्रतिभा हमेशा किसी को दृढ़ रहने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जैसे ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया, उन्हें जल्दी ही यह एहसास हो गया कि अगर वे वास्तविक परिणामों के साथ अपनी योग्यता साबित नहीं कर सकते, तो कोई भी उनकी आकांक्षाओं की परवाह नहीं करेगा। कई बार ऐसा हुआ कि जिन पटकथाओं को लिखने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के अस्वीकार कर दिया गया। ऐसे भी दिन थे जब वह निर्माताओं को यह समझाने में घंटों लगा देते थे कि उनके विचार में दम है, कि उनकी फिल्म बनाने लायक है, लेकिन अधिकतर उन्हें जवाब में चुप्पी या सिर हिलाने जैसा ठंडा जवाब मिलता था। वह समझ गया कि जीवित रहने के लिए उसे अपेक्षा से अधिक कुछ करना होगा। आप सिर्फ निर्देशक नहीं हो सकते, आपको दूरदर्शी होना होगा, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी कहानियां लेकर आ सके जिन्हें दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा हो। और इसीलिए उन्होंने हॉरर शैली में काम करने का निर्णय लिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसका उस समय बॉलीवुड द्वारा गंभीरता से उपयोग नहीं किया गया था। जब उन्होंने राज बनाई, तो उन्हें पता था कि यह सब कुछ बदलने का मौका है। यह कोई सामान्य हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि अलौकिक तत्वों और मानवीय भावनाओं का एक संयोजन है, एक ऐसी कहानी जिसे दर्शक कई अलग-अलग तरीकों से महसूस कर सकते हैं। जब फिल्म रिलीज हुई, तो यह न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रही, बल्कि इसने बॉलीवुड को
हॉरर शैली पर एक नया नजरिया भी दिया। राज की सफलता एक बड़ा मोड़ थी, लेकिन इसने उन पर भारी दबाव भी ला दिया। जब कोई फिल्म एक परिघटना बन जाती है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि उसके बाद आने वाली सभी कृतियां भी उसी स्तर को प्राप्त करेंगी। वह रुक नहीं सकते थे, इस सफलता को क्षणिक संयोग नहीं बनने दे सकते थे। वह काम करते रहे, रचना करते रहे, नई कहानियों के साथ प्रयोग करते रहे, लेकिन उनकी सभी फिल्में राज जैसी सफलता नहीं दोहरा सकीं। ऐसी कई फिल्में हैं जिनसे उन्होंने काफी उम्मीदें लगाईं, लेकिन दर्शकों से उन्हें अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी परियोजना की तैयारी में महीनों लगा दिए और वह परियोजना शुरू होने के पहले सप्ताह में ही विफल हो गई। ऐसे समय में उसे ऐसा महसूस होता था कि वह किसी भंवर में फंस गया है और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जब उनकी एक फिल्म असफल हो गई, तो वे पूरी रात अपने कार्यालय में बैठे रहे और सो नहीं सके। उन्होंने अपनी अगली फिल्मों की पटकथाएं देखीं और सोचा कि कहीं वे गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। क्या दर्शक बदल गए हैं? क्या वह अब भी बॉलीवुड के लिए उपयुक्त हैं? ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार घूमते रहे, जिससे वह थका हुआ महसूस करने लगा। लेकिन अपने सबसे कमजोर क्षणों में भी वह खुद को रुकने नहीं देते थे। सिनेमा सिर्फ उनका काम नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन है। वह जानता था कि चाहे उसे कितनी भी असफलताएं क्यों न मिलें, उसे आगे बढ़ते रहना है। विक्रम भट्ट के जीवन में प्रेम और विवाह भी कम जटिल नहीं है। फिल्मी दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, जहां प्रसिद्धि एक पल में सब कुछ बदल सकती है, दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना आसान नहीं है। मैंने प्यार किया है, रिश्ते में बहुत विश्वास रखा है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि प्यार हमेशा सब कुछ जीत नहीं सकता। जैसे जैसे काम में उसका अधिक से अधिक समय और दिमाग लगने लगा, उसे महसूस होने लगा कि उसके और जिससे वह प्यार करता था, उसके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे भी दिन थे जब वह घंटों सेट पर बिताते थे और सब कुछ शांत हो जाने पर ही घर लौटते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षणों, वर्षगांठों और अवसरों को गंवा दिया है, जिनमें उन्हें उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन जब तक उसे इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काम के प्रति, सफलता के प्रति, स्वयं को साबित करने के प्रति उसके जुनून ने उसे सबसे महत्वपूर्ण चीजें खो दीं। एक बार वह काम के लंबे दिन के बाद घर लौटा, लेकिन वहां उसे गर्मी की जगह केवल खालीपन ही मिला। और उस क्षण उन्हें यह समझ में आया कि चाह आया